फैसला करो कि पहले ये फैसला करो कि तुम्हारा महबूब किधर है। जिसका महबूब इस दुनिया में है उसके लिए मौत जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। जिसका महबूब पर्दे के उस पार है उसके लिए मौत बड़ी आसान है। तो आप बताएं कि अगर तो दुनिया की ये चीजें आपकी जो है मोहब्बत में शामिल है, कुरान की एक आयत है कि जो दुनिया का सामान है ये चंद दिनों का है, उसका मफहूम है, यानी कि आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं ये सब आपने छोड़ के जाना। तो इन चीजों में अपने अगर आपने दिल को इन्वॉल्व कर लिया और दिल में दुनिया की मोहब्बत आबाद कर ली तो मौत फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारी और दोस्ती आपकी किसी मुसाफिर से ही हो गई, मुकीम से ना हुई, तो मुसाफिर की जो दोस्ती है वो सफर को खुशगवार कर देती है और वो मुसाफिर अब दूसरे मुसाफिर को ये यकीन दिलाता रहता है, याद कराता रहता है कि एक दिन सब ने ये सफर मुकम्मल करके अल्लाह तक पहुंचना है, तो उसके लिए फिर चीजें मुश्किल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दीन से कैसे मोहब्बत करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वैसे ही जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। देखे ना, कोई दुनियावी नुकसान होता है तो कैसे परेशान हो जाता है। जरा सा जो है कोई दुनियावी प्रॉब्लम आती है तो घबरा जाता है, सारी नेमतें उसको भूल जाती हैं। तो वैसे ही अगर हम दीन के हवाले से देखें, कोई अगर नमाज कज़ा हो गई तो ये परेशानी की बात है, दोबारा फिर इंसान कोशिश करे कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े। कोई भी नेकी का मौका मिलता है तो बढ़ चढ़कर उस नेकी में हिस्सा डाले अपना, और अगर वो नहीं डालेगा तो फिर उसको बेचैनी होगी। यानी कि जो दुनियादार की एंग्जाइटी है वो ये है कि माल खत्म ना हो जाए, और जो दीनदार है उसकी एंग्जाइटी ये है कि जो अल्लाह ने माल दे दिया है ये जो जरूरत से ज्यादा है, किसी का हक है, तो अब इसे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये नहीं कि दोनों की एंग्जाइटी, माल दोनों के पास है, लेकिन जो दुनियादार है उसकी एंग्जाइटी ये होगी कि ये खर्च ना हो जाए, और जो दीनदार है उसकी एंग्जाइटी ये होगी कि ये अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है तो इसका भी अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, तो इससे पहले कि ये मेरे पास पड़ा रहे इसको खुशी खुशी लोगों में तकसीम कर दूं और अल्लाह के बंदों की खिदमत करूं इसी माल से। अभी रिसेंटली मैं एक ऑडियो सुन रहा था हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि सही रास्ता इंसान कैसे ढूंढे। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने सही बंदे को ढूंढना है। सही बंदा मिल गया ना, यानी कि वो जो अनमता अलैहिम वाले हैं, नाम याफ्तगान हैं, इसीलिए ये बात समझाई जाती है कि उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीन के हवाले से ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कोई शख्स तलाश करें जो आपको उस रास्ते का बताए भी और उस पर चलाए भी। और हर इंसान का अपने रब से अपना एक ताल्लुक है और वो बिल्कुल इसमें कोई जो है शक व शुबा नहीं है, अपने उस ताल्लुक को अपने रब से स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ताल्लुक को। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई उस्ताद आपको समझाने वाला हो, बताने वाला हो, सिखाने वाला हो, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए।